नमस्कार, जयराम जी की मेरे महारथियों, दिल खोल करके स्वागत है आप सभी का आज की इस धमाकेदार क्लास में। तो चलिए अपने अस्त्र शस्त्र ब्रह्मास्त्र निकालिए और शुरू करते हैं महाभारत। चलिए, हाँ भाई, लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, अब उनसे आगे की कहानी शुरू करते हैं। टाइप नंबर 3 का अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आप लोगों के सामने 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है, tan स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है भाई, ये हमें सिद्ध करना है। तो सिंपली क्या करेंगे, हाँ भाई देखिए इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले जो हमें सिद्ध करना होता है ना, जो भी हमें घेसला दे रखा है उसको लिख लो। ठीक है भाई, क्या दे रखा है, 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। अब ये देखेंगे हमें LHS लेना है कि RHS लेना है। तो मेरे प्यारे साथियों, यही सबसे बड़ा दिख रहा है तो इसी को ले लो, ये LHS है तो LHS लेने पर LHS को लिख लेंगे भाई। क्या है, 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा। समझ गए। अगला स्टेप देखते हैं, क्या इसमें कोई कॉमन आ रहा है, तो कॉमन तो कोई नहीं आ रहा। क्या कोई फॉर्मूला लग रहा है, हाँ 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा को कुछ लिख सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई। 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा को हम कुछ लिख सकते हैं, और वो क्या लिख सकते हैं, बोलो, सेक स्क्वायर थीटा। बोलते क्यों नहीं हो, और ये कोसेक स्क्वायर थीटा। बात समझ में आई कि नहीं। अब इससे आगे हम क्या कर सकते हैं, क्या कुछ कॉमन वाली चीज़ नहीं, कॉमन क्या, दो एक ही तो है, एक ही तो पता है, इसमें क्या कॉमन लेंगे। क्या कोई फॉर्मूला लग रहा है, नहीं, तो सीधा इसको तोड़ दो। किस में तोड़ दो, कि साइन कॉस में तोड़ दो। अब लेके क्या आना है, 10। हाँ आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि ये कॉस में टूटता है, ये साइन में टूटता है। हाँ चांसेस हैं, सोच लो कि चांसेस हैं, आ सकता है, तो तोड़ दो। हाँ भाई, इसका मुंह तोड़ने पर सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं। मैंने सिर्फ इसको बदला भी, ये बट्टे वाला साइन देखो, बड़ा सा बट्टे वाला साइन। कोसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए देखिए, अब ये कौन सा गुणन, सी टाइप गुणन करेंगे। ठीक है, क्या ऊपर वाला है, जो ऊपर वाला है ना उसको तो एज इट लिख लेते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर लिख लो, कोई परेशानी नहीं है। इसको थोड़ा लंबा सा कर दो। क्या करते हैं, नीचे वाले में यानी इसमें 1 का गुणा, ठीक है, और ऊपर वाले में किसका, सबसे नीचे वाले का गुणा। तो बन गई, देखो सी बन गई कि नहीं बन गई, देखो सी टाइप गुणा हो गया कि नहीं हो गया, है ना। यानी इसका इसमें गुणा और इसका इसमें, ठीक है। तो 1 का कॉस स्क्वायर में करेंगे, 1 का किस में कर दिया, कॉस स्क्वायर में। ऐसे ही 1 में किसका करेंगे, साइन स्क्वायर का, तो साइन स्क्वायर का भाई। इनका दोनों का गुणा करने के बाद क्या आएगा, साइन स्क्वायर का 1 में करेंगे, साइन स्क्वायर ही आएगा भाई, है कि नहीं। कॉस स्क्वायर का 1 में करेंगे, कॉस स्क्वायर ही आएगा मेरे भाई, है ना। अब साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, इसे हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो साइन बट्टे कॉस क्या होता है, टेन थीटा नहीं होता, टेन थीटा का स्क्वायर यानी क्या मिल जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। यही क्या करना था हमें, यही तो लेके आना था भाई, टेन स्क्वायर थीटा देखो आ गया। अतः हम कह सकते हैं LHS बराबर होगा RHS के रूप। हाँ भाई, किसी को कोई परेशानी इस क्वेश्चन में, सभी को समझ में आ गया होगा, ऐसी कोई खास बात इसमें थी नहीं। एक और बार बता देते हैं, कुछ नहीं किया था, बस LHS ले लिया और 1 प्लस का tan स्क्वायर देखते ही फॉर्मूला लगा दिया, सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर, और सेक और कोसेक को साइन कॉस में तोड़ दिया, तोड़ करके हमें tan स्क्वायर मिल गया, बात खत्म। तुम साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा से डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तुम्हें समझाने के लिए थोड़ा लिख दिया, वैसे कोई परेशानी नहीं है ना। जल्दी से नोट कीजिए और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से है, 1 प्लस के tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के सेके को सेके के बराबर सिद्ध करना है भाई, ठीक है। यानी इन दोनों पक्षों को हमें बराबर सिद्ध करना है। तो देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करेंगे, जो भी हमें सिद्ध विद्ध करना है ना उसको नोट कर लो। तो 1 प्लस के क्या tan a अपॉन 1 प्लस के सेके, है ना, इक्वल टू सेके। देखिए जरा गौर से देखना भाई। अब हमें कौन सा पक्ष लेना है, सिंपल ही दिख रहा है यार, LHS ही लेना है, क्योंकि LHS ही तगड़ा सा दिख रहा है तो LHS लेंगे। क्या 1, ठीक है भाई, प्लस के tan a अपॉन 1 प्लस के सेके। अब देखो
क्या इसमें टेन स्क्वायर है? टेन स्क्वायर है भाई, बोलते क्यों नहीं हो? देखो हाँ भाई, किसी को कोई परेशानी? चलिए, तो 1 प्लस के टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस के सेक है। क्या इसमें कुछ कॉमन आ रहा है? क्या इसमें कोई फॉर्मूला लग रहा है? ना तो कुछ कॉमन आ रहा, ना ही कोई फॉर्मूला लग पा रहा, है ना। तो तीसरा तरीका तोड़ने का बचता है, तोड़ देंगे, कोई परेशानी नहीं, तोड़ने के बाद भी आंसर आ जाएगा, लेकिन तोड़ेंगे तो थोड़ा लेंथ ही जाएगा, मैं तुम्हें बताऊं। तीसरा तरीका क्या है? तोड़ दो, हाँ तोड़ के आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं है, तोड़ के आ जाएगा, थोड़ा 2-4 लाइनें बढ़ जाएंगी, है ना। लेकिन मेरे पास एक तरीका है, मुझे दिख रहा है नीचे 1 प्लस के सेक है, मुझे क्या दिख रहा है नीचे? 1 प्लस के सेक है। अगर ऊपर है ना 1 माइनस के सेक स्क्वायर होता तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देते, और नीचे ये 1 प्लस के सेक कट जाता, और ये 1 से 1 कट जाता, और ओनली क्या बचता? हमारा सेक बचता, और हमारा सिद्ध हो जाता। कितना ईजी है ना। अरे तो क्या ऊपर 1 माइनस के सेक स्क्वायर ही नहीं आ सकता? है ना, आ सकता है ना। अरे भाई टेन स्क्वायर को बदल दो, है ना, चूंकि देखो सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर इक्वल क्या होता है? 1 ही तो होता है मेरे प्यारे साथियों, है ना। टेन स्क्वायर को मैं इधर ले जाऊं, 1 को मैं इधर ले आऊं, तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर है माइनस 1, है कि नहीं, और ठीक है इक्वल क्या आ जाएगा? टेन स्क्वायर है। यानी टेन स्क्वायर की जगह मैं ये लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? अब सेक स्क्वायर है माइनस 1 या सेक स्क्वायर है माइनस 1 का स्क्वायर, कुछ भी लिख लो, 1 की कितनी भी पावर कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने 2 क्यों लिखी? क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसी फॉर्मेट तुम लोगों को दिख जाए, ठीक है भाई। तो सिंपल देखो भाई क्या करेंगे हम, 1 को 1 लिखा रहने दो, ठीक है, प्लस की जगह प्लस, टेन स्क्वायर की जगह हमने क्या लिख लिया? सेक स्क्वायर है माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है भाई, नीचे 1 प्लस का सेक है। किसी को कोई परेशानी यहाँ तक मुझे ये बताइए? ठीक है भाई, और देखिए 1 प्लस के, ठीक है, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? सेक ए माइनस 1 और सेक ए प्लस 1। क्यों, समझ में आया कि नहीं आया? अरे भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? एक कोष्टक में ए माइनस बी, दूसरे कोष्टक में ए प्लस बी, है ना। और सेम नीचे भी क्या है देखो, क्या 1 प्लस के सेक ए को मैं सेक ए प्लस के 1 नहीं लिख सकता? क्या कुछ परेशानी है क्या इसमें? और इसमें कोई फर्क नहीं, काट दो, कट गया, कट गया ना। बचा क्या? देखो बचा क्या, इसको जरा साफ कर देते हैं, ठीक है भाई। देखिए बचा क्या? 1 प्लस, और क्या बचा? सेक ए माइनस 1, सेक ए माइनस 1, और बट्टे में 1 लिखने से क्या फ़ायदा? बट्टे में एक ही तो बचा, एक का भाग किसी में तो वही आता है। तो मेरे प्यारे साथियों एक से एक कट गया, क्या बचा? सेक ए, यही तो लेके आना था। अतः हम कह सकते हैं LHS बराबर RHS हो जाएगा। अतः LHS बराबर RHS, ये क्या हो गया भाई? प्रूव्ड, ठीक है। समझ में आया? कितना बेसिक और इजी सा क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। एक बारी फिर से मैं बता देता हूँ, कुछ नहीं किया था मेरे प्यारे साथियों, बस टेन स्क्वायर को तोड़ दिया सेक स्क्वायर माइनस 1 में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, इससे इसको काट दिया, बात खत्म। तुम चाहे तो तोड़ के भी कर सकते हो, लेकिन तोड़ करके 2-4 लाइनें ज़्यादा होंगी, क्या फ़ायदा? कुछ नया तो सीखो, क्यों दोस्त, है कि नहीं। जल्दी से नोट कीजिए और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टेन स्क्वायर थीटा लेके आना है। तो सिंपल सॉल्यूशन में क्या करेंगे, जो भी हमें सॉल्व करना है उसको दोबारा से छाप लेते हैं भाई। टेन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल क्या लेके आना है? टेन स्क्वायर थीटा। अब हम सिंपली LHS लेना है कि RHS लेना है वो देखेंगे। तो ज़्यादा कौन सा LHS वाला, तो LHS ही लेंगे। अब जो LHS है उसको नोट कर लेते हैं। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब मेरे प्यारे साथियों, अब देखो क्या इसमें कुछ कॉमन वॉमन आ रहा है? क्या नहीं। क्या इसमें कोई फॉर्मूला लग रहा है? हाँ, एक टेन स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला लग रहा है, लेकिन उसको लगाने से फायदा नहीं होगा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा क्या मिलेगा? माइनस 1। अब माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक तो कट नहीं सरा भाई, हमें लेके तो टेन स्क्वायर थीटा आना है ना, तो उससे कोई फायदा नहीं है। इसका मतलब अब हम इसे साइन कॉस में ही तोड़ेंगे। क्या? इसको हम साइन कॉस में ही तोड़ेंगे।
फॉर्मूला लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो भैया तोड़ दो इसको। तो 1 माइनस के ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ठीक है भाई, सॉरी, ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा -1। किसी को कोई परेशानी यहाँ तक? चलिए देखिए, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, है ना, एज अ फ्रैक्शन इसको सॉल्व कर देंगे। लासा क्या आ जाएगा, ऊपर वाले का एलसीएम क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा एलसीएम आ जाएगा, एक का भाग देंगे कॉस स्क्वायर में, कॉस स्क्वायर बढ़ जाएगा, कॉस स्क्वायर का गुणा 1 में करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। किसी को कोई परेशानी? कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर चला जाएगा और माइनस ये क्या रह जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। किसी को कोई परेशानी यहाँ तक मुझे ये बताइए, किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब ये बट्टे वाला चिन्ह, अब ये बट्टे वाला बड़ा सा चिन्ह, ठीक है, ऊपर वाली भिन्न सॉल्व हो गई। अब ऐसे सेम नीचे वाली को सॉल्व करेंगे, लासा क्या आ जाएगा, इसके साइन स्क्वायर थीटा, इसका लासा आ जाएगा। किसी को कोई परेशानी? ठीक है भाई, अब साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर भाग देंगे, एक बार जाएगा, एक का गुणा कॉस स्क्वायर में करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। ठीक है भाई, बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगाओ मेरे प्यारे साथियों। अब एक का साइन स्क्वायर में भाग देंगे, साइन स्क्वायर बार जाएगा, और साइन स्क्वायर का गुणा एक में करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा ही आएगा। क्लियर? किसी को कोई परेशानी? अरे भिन्न सॉल्व करने में तो परेशानी मत किया करो नालायको। अब अगले स्टेप में क्या करते हैं, ऊपर वाली भिन्न जैसी है ना एज इट उतार लेते हैं इसको, ऊपर वाली को तो जैसी वैसी उतार लो, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, बट्टे कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा करके, क्यों? क्योंकि अब गुणा करेंगे ना, इसका इसमें गुणा करते हैं और नीचे वाले का ऊपर वाले में, बन गया ना सी टाइप मल्टीप्लाई। ठीक है, हमने ज़बरदस्ती नाम दे दिया है सी टाइप मल्टीप्लाई, है ना। ऐसा मैंने किताबों में कहीं पढ़ता हुआ नहीं देखा, मैंने खुद ही कह दिया है कि सी टाइप मल्टीप्लाई कह दो इसको। ऐसी सेम चाहे इधर से यूँ कर दो, देखो सी बन गया ना, ऐसे सी बन जाता है इसलिए, है ना। चलिए, तो कॉस स्क्वायर में यानी कि इसमें किसका गुणा करना है, इसका क्या है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, समझ में आ रहा होगा। और नीचे वाले का ऊपर वाले में करना है, यानी साइन स्क्वायर थीटा। क्यों? किसी को कोई परेशानी? स्क्वायर बनाया है, क्या बनाया है, चलिए साइन स्क्वायर थीटा। अब आप लोग देख पा रहे होगे, ओहो ये तो सेम सेम है ना, तो ख़त्म कर दो ना इससे, ऐसे क्या परेशानी है। ऊपर क्या रह जाएगा बचा हुआ, साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या रह जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। मेरे प्यारे साथियों ये क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा बट्टे कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, पिछले सवाल में ही हमने किया था, टेन स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है? टेन स्क्वायर थीटा होता है। कैसे होता है वो मैं बता चुका हूँ, अब नहीं बताएंगे दोबारा, इतना ही देखो। यही लाना था क्या? अरे भाई साहब यही लाना था, टेन स्क्वायर ही तो लाना था, ले आए। अतः हम कह सकते हैं क्या, अतः LHS बराबर होगा RHS के। ठीक है भाई, यही लाना था, हो गया भाई सिद्ध। हमें LHS RHS के बराबर करना था, LHS RHS के बराबर कर दिया, सवाल सॉल्व हो गया। किसी को कोई परेशानी? उम्मीद करते हैं सवाल समझ में आया होगा। बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन था, बेसिक था, इजी सा था। एक बारी और देख लीजिए, कुछ नहीं किया था भाई, हमें दिख रहा था कि कुछ भी नहीं हो सकता, तोड़ दो, सीधा तोड़ दिया और सॉल्व कर दिया, आ गया बस। कुछ नहीं किया तो तोड़ा और सॉल्व करो बस। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, क्वेश्चन नंबर 10, 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए इक्वल होगा साइन ए अपॉन 1 माइनस के कॉस ए। देखिए बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी कचरा हमें दे रखा है उसको पटक दो इस तरीके से, 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है भाई, इक्वल साइन ए अपॉन, ये धमाके नहीं होने चाहिए दोबारा, इधर देखिए सभी, 1 प्लस के कॉस ए, है ना। यही तो कुछ हमें सिद्ध करना है आजू बाजू। ठीक है भाई, अब हम क्या करेंगे, अगला स्टेप होता है LHS लेके RHS। तुम लोग देखोगे कि दोनों एकदम बैलेंस है भाई साहब, कुछ भी कम ज़्यादा नहीं है, दोनों बैलेंस है ना। LHS और RHS में दोनों साइड में बराबर बराबर फंडा दिख रहा है हमें, तो LHS लें कि RHS लें? भाई तुम कुछ भी ले सकते हो, तुम चाहे LHS ले लो, तुम चाहे RHS ले लो, तो नियम कानूनों के साथ हम चलते हैं। अभी तक हम LHS लेते हैं तो LHS ही ले लेते हैं भाई, है ना। तो LHS लेने पर क्या, LHS लेने पर लेफ्ट हैंड साइड लेने पर LHS क्या है, 1 माइनस का कॉस ए अपॉन साइन ए। अब देखिए, अब हम क्या चेक करते हैं, क्या कुछ कॉमन आ रहा है, तो फिलहाल तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा। क्या कुछ फॉर्मूला लग रहा है, फिलहाल तो कुछ भी फॉर्मूला नहीं लग रहा। क्या हम तोड़ सकते हैं? फिलहाल तो नहीं तोड़ सकते, तीनों ही फेल। ना तो कुछ कॉमन आ रहा है, ना कोई फॉर्मूला लग रहा है, ना ही हम तोड़ सकते, क्योंकि साइन कॉस में पहले से टूटा हुआ दे रखा है, और क्या तोड़े, उधर भी साइन कॉस में लेके आना है।
तो मेरे प्यारे साथियों याद करो मैंने क्या कहा था कि परमीयकरण कर दो। देखो ऊपर क्या है 1 माइनस के कौसे, तो 1 प्लस के कौसे का गुणा ऊपर कर दो, ऐसे 1 प्लस के कौसे का गुणा नीचे कर दो। देखो नीचे 1 प्लस के कौसे तो लाना है, आ गया। हो सकता है ये किसी से चला जाए, है ना। देखो मेरे प्यारे साथियों एक कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे कोष्टक में a प्लस बी, किसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ही नहीं आ जाएगा अपॉन ये साइन ए, और 1 प्लस के कॉस ए नहीं आ जाएगा, क्यों भाई। अच्छा 1 का स्क्वायर 1 ही तो होता है, कोई परेशानी तो नहीं है, है ना। तो 1 माइनस के कॉस स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस के कॉस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर ये अपॉन क्या आ जाएगा साइन ए इंटू क्या साइन ए इंटू 1 प्लस के कॉस ए। किसी को कोई परेशानी, साइन से कट गया, ये बचा क्या साइन ए अपॉन 1 प्लस के कॉस ए। क्या यही नहीं लाना था, हाँ भैया बिल्कुल यही लाना था, यही लेके आना था। अतः हम कह सकते हैं LHS बराबर हो जाएगा RHS के, अतः LHS बराबर RHS हो गया सिद्ध भाई। यही क्या हमें प्रूव करना था, हो गया प्रूव। किसी को कोई परेशानी किसी को कोई शंका, है ना। हाँ भाई हनुमान जी ने जिसमें आग लगाई थी उसका नाम था श्रीलंका ठीक है, किसी को कोई शंका। चलो क्या किया था भाई, कुछ नहीं, बस LHS ले लिया हमने। ऐसे सेम RHS से भी कर सकते हैं, हर का परमीकरण कर दो, 1 माइनस के कॉस ए का गुणा नीचे, 1 माइनस के कॉस ए का गुणा ऊपर, ठीक है सेम ऐसे ये बन जाएगा, है ना, सेम ये आ जाएगा। क्लियर। क्या किया था, कुछ नहीं यार, परमीकरण कर दिया बस, ए प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बन गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है, साइन से साइन कट गया, साइन बट्टे 1 प्लस कॉस आ गया। क्या है ये, कुछ भी क्वेश्चन नहीं है, जल्दी से नोट करो, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा सा कुछ इस तरीके से आप लोगों के सामने, ये क्या है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, सेम पहले के जैसा, ये भाई घर से करके लेके आना है, ठीक है। किसी को कोई परेशानी, सेम उसी के जैसा, देखो हर का परमीकरण कर देना, आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरीके से है कि 1 प्लस के साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस का कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस के साइन थीटा इक्वल टू 2 सेक थीटा लेके आना है, ठीक है। देख रहे होंगे, तो सबसे पहला हमारा परमो धर्म का है जो हमें सिद्ध करना है, उसको नोट कर लो। तो 1 प्लस के साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, है ना, प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस के साइन थीटा इक्वल टू क्या लेके आना है 2 सेक थीटा, है ना, हो गया। अब इसके बाद अगला स्टेप होता है कि हमें LHS लेना है कि RHS, देखते ही पता चल रहा होगा LHS ही लेना है भाई, LHS ही तगड़ा दिख रहा है। तो जो भी LHS है उसको लिख लो, जो भी LHS है उसको फिर से लिख लो। तो 1 प्लस के साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस के कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस के साइन थीटा, 1 2 3 3 बार लिख ली एक ही चीज़। इससे फ़ायदा सवाल हमें समझ में आ गया क्या है क्या नहीं है। दूसरा फ़ायदा हैंड राइटिंग सुधर गई बार बार लिखने से मज़ा भी आ गया। 3 फायदे हो गए, मज़ा भी आ गया, हैंड राइटिंग भी सुधर गई, और सवाल भी समझ में आ गया क्या हमें सॉल्व करना है इसमें, है ना। इतना लिख यहाँ तक पहुँचोगे ना तब तक हाँ आइडिया आ जाएगा, हाँ हमें ये करना चाहिए अब देखिए 2 सेक थीटा लेके आना है भाई, इतने बड़े को सॉल्व करके। क्या तुम्हें दिख रहा है इसमें, क्या कुछ कॉमन लाने लायक दिख रहा है, नहीं। क्या कुछ फॉर्मूला वगैरह लगने लायक दिख रही है कुछ इसमें चीज़, नहीं। क्या फॉर्मूला लगेगा, क्या कुछ तोड़ने लायक दिख रहा है, कुछ तोड़ने लायक दिख रहा है, नहीं। कहाँ तोड़ोगे, टूटेगा ही नहीं कहीं पे भी। तो एक ही चीज़ दिख रही है कि भाई परमीकरण कर दो दोनों का, क्या दोनों का परमीकरण कर दोगे तब भी आ जाएगा। दूसरा क्या ले लो, इन दोनों का लासा ले लो, एज अ फ्रैक्शन सॉल्व कर दो तब भी आ जाएगा। क्लियर। देखो एज अ फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे तब, है ना, क्या आ सकता है, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, यानी कॉस से कॉस कट जाएगा, 1 प्लस के साइन थीटा 1 प्लस के साइन थीटा, यानी 1 प्लस के साइन थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा, है ना। और इधर इससे ही कट जाएगा, ठीक है वो, तो कॉस का कॉस में करेंगे कॉस स्क्वायर आ जाएगा। तो इधर कहीं ना कहीं 1 का स्क्वायर भी मिलेगा, इधर साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर वो भी 1 दे देगा, ठीक है। और क्या बचेगा 2 + 2, हाँ हो सकता है भाई क्या हो सकता है, इन दोनों का फ्रैक्शन सॉल्व करके, हाँ बिल्कुल 2 सेक थीटा आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई, आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, एज अ फ्रैक्शन ही इसको सॉल्व करने वाले हैं, मुझे वो ज़्यादा सही लग रहा है। क्योंकि अगर हम परमीकरण करते हैं
तो कहीं ना कहीं वही बात आने वाली है, कुछ मुझे नहीं लग रहा कुछ बदलेगा, वही आ जाएगी परमीकरण करने से, है ना। मतलब कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा परमीकरण करने के बाद भी, ठीक है। तो एक काम करते हैं, परमीकरण नहीं करेंगे हम, सीधा इनका सॉल्यूशन शुरू करते हैं भाई। एलसीएम ले लो भाई इनका, क्या आ जाएगा एलसीएम, कॉस थीटा और 1 प्लस के साइन थीटा। समझ में आया कि नहीं आया। अब तुम कहोगे भैया अब बोर्ड एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम थोड़ी ना होगा, इतना इतना सोचे हम। टेंशन ना लो, मैं तुम्हें सोचना सिखा रहा हूँ, समझना सिखा रहा हूँ, वो मुझे भी पता है क्या करना है इसके अंदर, है ना। लेकिन तुम लोग स्ट्रैटेजी बनाओ, बहुत जल्दी तुम समझना सीख जाओ, देखते ही सवाल को सीख जाओ कि हाँ इसमें ये करना पड़ेगा। धीरे 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 प्रैक्टिस के साथ क्या होगा, तुम्हें इन चीज़ों में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, है ना। टेंशन ना लो भाई, तमाम सारे क्वेश्चन है, धुआंधार प्रैक्टिस करा देंगे, दिक्कत की कोई बात नहीं है ना। चलो कॉस से कॉस कट गया, 1 प्लस साइन थीटा बचा, 1 प्लस साइन थीटा का 1 प्लस साइन थीटा में करेंगे क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, है ना। गुणा कर रहे हैं इसका इसमें, तब आ रहा है होल स्क्वायर, जोड़ नहीं रहे, जोड़ करके 2 × आता। बात समझ में आई कि नहीं। बहुत से बच्चे क्या कर देते हैं, यहाँ 2 कर देंगे, क्या 2 हो गए भाई, 1 और 1 2, ऐसा नहीं करते। इससे ये खत्म, कॉस का कॉस में करेंगे कॉस स्क्वायर मिल जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी भाई, किसी को कोई परेशानी यहाँ तक। 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, क्या तुम होल स्क्वायर नहीं खोल पाओगे, खोलो। 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है भाई, है ना, प्लस 2 साइन थीटा। बात समझ में आएगी नहीं, और प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या है, कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। किसी को कोई परेशानी। अब भाई 1 का स्क्वायर 1 होता है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी क्या होता है, 1 होता है, प्लस 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा, है कि नहीं, अपॉन। अभी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। क्या 1 का स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा, नीचे क्या था कॉस थीटा और 1 प्लस के साइन थीटा, है कि नहीं। अब देखो जरा, ये 1 and 1 क्या हो जाएगा, 2 नहीं हो जाएगा ये, है कि नहीं, 1 और 1 2 हो जाएंगे। अब इन दोनों में से क्या 2 कॉमन ले लें, क्या बचेगा 1 प्लस के साइन नहीं बचेगा, है कि नहीं, नीचे कॉस थीटा और 1 प्लस के साइन थीटा। क्यों, वो हो सेम सेम दिख रहा है, काट दो, सेम सेम देखे तुरंत काट दो भाई साहब, पुण्य का काम होता है काटना, है ना। 2 अपॉन क्या बचेगा, कॉस थीटा, यही तो बचा रह गया। क्या 2 अपॉन कॉस थीटा को मैं 2 × 1 कॉस थीटा नहीं लिख सकता। और मेरे प्यारे साथियों कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, क्या ये 2 सेक थीटा नहीं आ जाएगा, क्या यही नहीं लाना था, यही लेके आना था, ठीक है भाई, यही लेके आना था। अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः LHS बराबर होगा RHS के। ये क्या हो गया, यही बात हमें सिद्ध करनी थी और यही बात सिद्ध हो गई। हाँ भाई सभी के समझ में आ गया होगा। फिर भी एक बारी हम शुरुआत से देख लेते हैं। क्या था हमारे पास, LHS तगड़ा दे रखा था, LHS ले लिया भाई साहब, ये रहा, ठीक है। अब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा था, कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा था, एक ही चीज बचती है, तोड़ दो। लेकिन तोड़ भी तो नहीं सकते, पहले से टूटा हुआ दे रखा है साइन कॉस में, तो सिंपल सा ये एज अ फ्रैक्शन दे रखा है, भिन्न के रूप में दे रखा है, भिन्न को सॉल्व कर दिया, भिन्न सॉल्व करी, ये होल स्क्वायर मिला, ये कॉस स्क्वायर मिला, होल स्क्वायर खोला, है ना, 1 का स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या दे देगा 1, 1 and 1 कितना हो गया 2, और ये 2 साइन, इसमें से 2 कॉमन ले लिया, 1 प्लस साइन बचा, इससे ये कट गया, 2 अपॉन कॉस, कॉस किसका उल्टा होता है, सेक का, ये हो गया सिद्ध। कितना इजी था, कुछ भी नहीं करना पड़ा इसमें, तो बच्चों का सा क्वेश्चन था, कैसा था, लप्पू सा क्वेश्चन था, है ना। चलो समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आप लोगों के सामने, हाँ भाई, अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से 1/1 माइनस कॉस ए प्लस 1/1 प्लस के कॉस इक्वल टू 2 कोसेक स्क्वायर होगा। देखिए बड़ा ही ईजी और बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी से देखो। हाँ भाई देखिए इसके सॉल्यूशन को, सबसे पहले क्या करेंगे भाई, जो कुछ भी हमें दे रखा है ना मसाला, उसको लिख लो, 1 माइनस कॉस ए प्लस 1/1 प्लस के कॉस ए इक्वल 2 कोसेक स्क्वायर है ना। यही तो हमें सिद्ध करना है। देखो अब बात करते हैं LHS लेके RHS लें, ठीक है भाई। तो अरे सिंपली दिख रहा है यार, इधर वाला तगड़ा है तो सिंपल LHS ही लेंगे, और अभी तक LHS ही लेते हुए आए हैं, तो जो भी लेना है उसको लिख लो। देखो इधर बातें नहीं है ना,
तो 1 अपॉन क्या 1 माइनस कॉस ए प्लस 1 अपॉन 1 प्लस के कॉस ए। ठीक है भाई। अब देखो इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, देखते ही पता चल रहा है, कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है, देखते ही पता चल रहा है ना। तोड़ भी नहीं सकते, पहले से ही कॉस में टूटा हुआ दे रखा है। तो सिंपल एक ही चीज़ हमें दिखती है कि क्या ले लो, फ्रैक्शन को सॉल्व कर लो, भिन्न को सॉल्व कर लो, बात खत्म। ठीक है भाई। तो हम क्या करेंगे भाई, भिन्न को सॉल्व कर लेंगे। तो क्या करेंगे, एलसीएम ले लो, क्या 1 माइनस का कॉस है, ठीक है, और 1 प्लस के कॉस है। अब देखो 1 माइनस की कॉस से 1 माइनस की कॉस खत्म, 1 प्लस की कॉस बचा, ऊपर लिख लेंगे 1 प्लस की कॉस, बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा लो। 1 प्लस की कॉस से 1 प्लस की कॉस खत्म, 1 माइनस की कॉस बचा, 1 माइनस की कॉस का गुणा 1 में करेंगे, क्या आएगा 1 माइनस की कॉस। किसी को कोनो दिक्कत? अरे देखते ही पता चल रहा है ये प्लस का यो माइनस को मर जावेगो। ठीक है, एक और एक जुड़ जावेगो, कितनों आ जावेगो 2 अपूर्ण में। देखते ही पता चल रहा है 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए प्लस बी ए माइनस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी, दूसरे कोष्टक में ए प्लस बी। काय का फॉर्मूला होवे है छोरो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। एक का स्क्वायर एक ही होता है, इसलिए ज़्यादा दम नहीं देंगे। ठीक है भाई, चलिए, है ना। ए ओ सॉरी चलिए, ए है थीटा नहीं है, थीटा लिख दिया। देखिए इधर क्या आ जाएगा 2 अपॉन 1 माइनस कॉस क्या होता है, साइन स्क्वायर ही नहीं होता क्या? हम इसे 2 इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर ही नहीं लिख सकते क्या? ये 2 इंटू क्या ये कोसेक नहीं होता, स्क्वायर है तो कोसेक स्क्वायर नहीं हो जाएगा क्या? हमें यही नहीं लाना था के ओ यो ही लाना थो। अरे यार मैंने फिर थीटा लिख दियो, यही लाना था, है ना, हमें ये लेके आना था। अतः हम क्या कह सकते हैं भाई, अतः हम कह सकते हैं LHS बराबर होगा RHS के। यही सिद्ध करना था, यही हमने प्रूव कर दिया भाई। किसी को कोई परेशानी? चलिए जल्दी से इसको नोट कीजिए और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बिना किसी देरी के और बिना किसी परेशानी के। चलिए हाँ भाई, देखिए अगला क्वेश्चन सेम पहले वाले की जैसा ही है। 1 अपॉन 1 माइनस साइन ए माइनस 1 अपॉन 1 प्लस के साइन इक्वल टू 2 सेकंड 10 लेके आना आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस तुम इसको एज अ फ्रैक्शन सॉल्व करना, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, आ जाएगा बिल्कुल। ठीक है, इसको घर से करके लेके आना है। इसको कहाँ से करके लेके आना है, ये तुम्हारे लिए होमवर्क रहा भाई। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आप लोगों के सामने आज की क्लास का आखिरी और 15वां क्वेश्चन देखिए कुछ इस तरीके से है कि अंडर रूट में 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस के कॉस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा होगा। ठीक है भाई, तुम चाहे इससे इसको सिद्ध कर दो, चाहे इससे इसको सिद्ध कर दो, मेरे हिसाब से इससे इसको सिद्ध करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करेंगे, जो भी हमें सिद्ध विद्ध करना उसको लिख लो, है ना। ठीक है भाई, क्या 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस के कॉस थीटा को बराबर सिद्ध करना है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के। तो इसमें हम क्या लेंगे भाई, LHS ले लेते हैं। चलिए LHS लेने पर कहोगे भैया क्या RHS नहीं आया, अरे RHS से भी आ जाएगा लेकिन LHS ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो LHS लिख लो, क्या है LHS, अंडर रूट में 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस के कॉस थीटा। मेरे प्यारे साथियों अब देखो जरा गौर से, अब देखो जरा गौर से, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। क्या इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, फॉर्मूला लग रहा है, नहीं लग रहा, तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते। तो एक ही चीज बचती है, क्या क्या ये भिन्न है, नहीं है, तो पक्का इसमें परिमीकरण होने वाला है। चाहे अंश का कर दो चाहे हर का कर दो, है कि नहीं, चाहे अंश का कर दो चाहे हर का कर दो, तुम्हारी मर्जी। देखो इस तरीके से मैं इसको बंद कर दूं थोड़ा थोड़ा ऊपर, देखिए मैं हर का परिमीकरण कर देता हूँ। ठीक है चलिए, नहीं हाँ हर का करते हैं। क्या 1 प्लस के कॉस है, 1 माइनस के कॉस का 1 माइनस कॉस थीटा, सॉरी ये नहीं है थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा का नीचे गुणा ऐसे सेम ऊपर हो गया। तुम देखोगे इन अंडर रूट ये क्या आ जाएगा, सेम सेम है, होल स्क्वायर हो जाएगा। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। किसी को कोई परेशानी यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसे हम क्या लिख सकते हैं, इन अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए जरा आगे बड़े प्यार से मेरे प्यारे साथियों,
ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, ये साइन थीटा का स्क्वायर है। क्या मैं इसे 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता? ऊपर अंडूड है तो अंडूड नहीं लगा सकता? कोई परेशानी? समझ गए होंगे भाई साहब। स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, आत्महत्या कर लेता है। देखो इधर बचा के रह जाता है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इतना समझ में आया कि नहीं आया? किसी को कोई परेशानी? ओ भैया अब क्या करें, अब तो कुछ भी नहीं दिख रहा है इसमें। हमें लेके क्या आना है? कोसेक। कोसेक कब आ सकता है? एक के बट्टे में साइन को लिख ले, कोसेक आ जाएगा। बीच में माइनस माइनस, कोस के बट्टे में साइन को। ओहो, यानी कि इसको वापस पहले वाले रूप में लिख देते हैं। यानी ये किसी भिन्न को सॉल्व करके ही तो आया होगा, तो वो भिन्न क्या रही होगी? तो एक बार एक के बट्टे में साइन थीटा, बीच में माइनस रहा होगा, कॉस के बट्टे में साइन थीटा, कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। देखो एलसीएम ले लो तुम, साइन थीटा आ जाएगा। सेम सेम हर है तो ऊपर वाला सेम उतर जाता है। 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। 1 अपॉन साइन क्या होता है? 1 अपॉन साइन होता है कोसेक थीटा। माइनस तो माइनस कॉस बट्टे साइन क्या होता है? कॉट थीटा। क्या यही नहीं लानो? हाँ भैया यही लानो, आ गया। अतः हम क्या कह सकते हैं? अतः हम कह सकते हैं LHS बराबर होगा RHS के। ठीक है, अतः LHS बराबर होगा किसके? RHS के। यही हमें प्रूव करना था और ये क्या हो गया? सिद्ध। ठीक है भाई, उम्मीद करते हैं बिल्कुल समझ में आया होगा। एक बारी और बता देते हैं। देखो कुछ नहीं किया भाई, हमें दिख रहा था कि भाई इसमें ना तो कोई फॉर्मूला लग रहा है, ना कुछ कॉमन आ रहा है, ना टूट सकता है क्योंकि पहले से टूटा हुआ दे रखा है, ना कोई भिन्न है, तो पक्का इसका परिमेकरण होने वाला है। कर दिया हमने, हर का कर दिया। तो मंस का भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा उससे भी। हर का कर दिया भाई, क्योंकि हमें दिख रहा था कि कोसेक लाना है, नीचे साइन हो तभी तो कोसेक आ सकता है। तो ये भी सोचने वाली बात है। तो 1 माइनस, देखो a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, और ऊपर देखो सेम सेम है, होल स्क्वायर हो जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। दोनों स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिख दिया, स्क्वायर से रूट खत्म। एक बार एक के बट्टे में साइन, एक बार कॉस के बट्टे में साइन, 1 अपॉन साइन कोसेक, खत्म, सिंपल। हाँ भाई, ये था आज का आखिरी सवाल। उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी। तो अभी चलते हैं और अगली क्लास में मिलते हैं। ठीक है भाई, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नाचते रहिए, गाते रहिए, पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, नोट्स भी बनाते रहिए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। जयराम जी की राधे राधे, बाय।